दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल आस्था स्टोरीज़ में। आज हम आपको सुनाएंगे बड़मावस और वट सावित्री की व्रत कथा। एक देश था, भद्र देश। वहाँ पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, कोई उपाय करें। तब पंडितों ने कहा, राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है, परंतु वह कन्या 12 वर्ष की होगी। उस समय उसके पति की मौत हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। बाद में खूब यज्ञ, हवन इत्यादि कराए गए। पंडितों ने कहा कि उस कन्या से बड़मावस और माँ पार्वती की पूजा कराई जाए। यज्ञ होम कराने के बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। पंडितों ने उसकी जन्म पत्रिका देखी और उन्होंने वही बात कही कि जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी, इसके पति की मृत्यु हो जाएगी, ये कन्या विधवा हो जाएगी। इसीलिए इस कन्या को अपनी विपत्ति टालने के लिए माँ पार्वती और बड़मावस की पूजा करनी होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान से कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, परंतु सावित्री अपने सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी और उसका पति प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री ये जानती थी कि जिस दिन मैं 12 वर्ष की होंगी, उस दिन मेरा पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जिस दिन वो 12 वर्ष की होती है और उसे पता होता है कि आज मेरे पति की मौत हो जाएगी, तो वह अपने पति से हाथ जोड़कर आग्रह करती है जंगल चलने के लिए। तो इस पर उसका पति बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे माता पिता का कौन ध्यान रखेगा, परंतु अगर तुम जाना चाहती हो तो एक बार मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो। अगर वो कहते हैं तो मैं तुमको अपने साथ जंगल लेकर चलता हूँ। उसके बाद वो अपने सास ससुर के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है कि मैं जंगल देखने चली जाऊँ। तब वे बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चली जाओ। वह जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगती है और सत्यवान पेड़ की छाया में सो जाता है। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था, जिसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। उसी समय वहाँ से महादेव और पार्वती जा रहे थे। वह महादेव और पार्वती के पैरों में गिर पड़ी और बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तब माँ पार्वती और महादेव ने कहा कि आज बरसायत अमावस्या है, जिसकी तू जा पूजा कर तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करती है, बड़ के पत्तों का गहना बनाती है। वो गहना जैसे ही पहनती है, वो हीरे मोती का हार बन जाता है। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और वो उसके पति को ले जाने लगा, तो वह उनके पैरों में पड़ गई। लेकिन क्योंकि उसने बड़मावस की पूजा की थी, तो धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। तो वो धर्मराज से 2 वरदान मांगती है। पहला, कि उसके माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, उनका पुत्र हो। दूसरा, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोलता है कि 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वो सत्यवान को ले जाने लगता है। तब सावित्री बोलती हैं कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। फिर धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़मावस करने से और माता पार्वती की सेवा करने से, पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी ये पूजा करता है और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनता है, बायना निकालता है, हे महाराज, बरसायत अमावस ने जैसे सावित्री की मनोकामना पूरी करी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।